नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ अलोइंग एलिमेंट्स ऑन कास्ट आयरन कि कास्ट आयरन में अलोइंग एलिमेंट के एडिशन से क्या चेंजेस आते हैं और क्यों अलोइंग एलिमेंट्स को कास्ट आयरन में ऐड किया जाता है। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसमें अलोइंग एलिमेंट्स का एडिशन किया जाता है। तो बात करते हैं किस किस अलोइंग एलिमेंट्स को ऐड करने से कास्ट आयरन की किस किस प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कास्ट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 2 से 4% के बीच में होती है और इसकी प्रेजेंस इसलिए होती है जब कास्ट आयरन को बनाते हैं तो पिग आयरन को कोक व फ्लक्स की मदद से रीमेल्ट करते हैं और पिग आयरन स्क्रैप व कोक में कार्बन पहले से मौजूद होता है। कास्ट आयरन में कार्बन कंपोजिशन 2 फॉर्म में होती हैं, एक फ्री फॉर्म जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं या फ्री कार्बन, दूसरा होता है कंबाइंड कार्बन, ये कंबाइंड फॉर्म जो सीमेंटाइट होता है। अगर कास्ट आयरन में कार्बन कंपोजिशन ज़्यादा हो जाती है तो कह सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अगर फ्री फॉर्म जो ग्रेफाइट अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आयरन वीक हो जाता है लेकिन उसकी मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें, अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाए तो इसमें आयरन हार्ड हो जाता है और एक्सट्रीमली ब्रिटल हो जाता है लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। दूसरा जो अलोइंग एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन यह कास्ट आयरन में एक सॉफ्टनर की तरह कार्य करता है और फ्री ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है जिससे आयरन सॉफ्ट और ईजिली मशीनेबल हो जाता है। वैसे तो सिलिकॉन कास्ट आयरन में 4% तक हो सकता है लेकिन अगर इसकी परसेंटेज 3.2% से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में सिलिकॉन एक हार्डनर की तरह कार्य करता है। बड़े साइज की कास्टिंग के लिए सिलिकॉन परसेंटेज कम रखते हैं और स्मॉल साइज की कास्टिंग के लिए सिलिकॉन की परसेंटेज कास्ट आयरन में ज़्यादा रखी जाती है। नॉर्मली जो सिलिकॉन होता है वो कास्ट आयरन में 2.5 से 3.0% के बीच में इसका प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन की प्रेजेंस होने के कारण कास्टिंग बढ़िया बनती हैं, कह सकते हैं कि साउंड कास्टिंग बनती हैं जो ब्लो होल नामक कास्टिंग डिफेक्ट से मुक्त होती हैं। उसके बाद है सल्फर। सल्फर की प्रेजेंस के कारण कास्ट आयरन हार्ड और ब्रिटल होता है क्योंकि सल्फर की मौजूदगी कंबाइंड कार्बन की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, इसीलिए सल्फर परसेंटेज को कम ही रखते हैं, 0.2% से कम रखते हैं और इसको ज़्यादातर फाउंड्री पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ज़्यादा सल्फर परसेंटेज होगी तो अनसाउंड कास्टिंग बनेगी, मतलब कि बढ़िया कास्टिंग नहीं बनेगी और उन कास्टिंग में ब्लो होल्स बन जाते हैं। और उसके बाद है मैंगनीज। मैंगनीज की प्रेजेंस के कारण कास्ट आयरन वाइट और हार्ड बन जाता है और जो नॉर्मल रेंज रहती है मैंगनीज की वो 0.5 से 0.8% के बीच में होती है। अगर मैंगनीज 0.5% से नीचे होगा तब उसका कास्ट आयरन में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। तो कह सकते हैं कि 0.5% से अगर नीचे मैंगनीज है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इसलिए इसकी परसेंटेज 0.5 से अधिक और 0.8% से कम रखी जाती है। वैसे जो मैंगनीज का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि सल्फर की मौजूदगी के कारण जो भी डिफेक्ट कास्ट आयरन में आए हैं उनको दूर करने के लिए, या कह सकते हैं कि सल्फर की प्रेजेंस के कारण कास्ट आयरन में जो इल इफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको दूर कर सकते हैं मैंगनीज को ऐड करके, क्योंकि जब मैंगनीज और सल्फर की रिएक्शन होती है तो मैंगनीज सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस कास्ट आयरन में 1% तक ही हो सकता है और कास्ट आयरन में फास्फोरस की मौजूदगी से थिन सेक्शन में मोल्टन मेटल की फ्लूइडिटी और कास्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। फास्फोरस ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अगर कास्ट आयरन में फास्फोरस की परसेंटेज 1% से ज़्यादा बढ़ जाए तो कास्ट आयरन की हार्डनेस व ब्रिटलनेस बढ़ जाती है और इसके विपरीत टफनेस नामक मैकेनिकल प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और जब चीपनेस की ज़रूरत हो और इंट्रिकेट डिज़ाइन की लाइट इंजीनियरिंग कास्टिंग बनानी हो तब फास्फोरिक आयरन का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस एक नॉन मेटालिक
एलिमेंट है और इसे अंडर वाटर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि एयर के साथ एक्सपोज होकर यह आग पकड़ लेता है और कंपाउंड बना देता है। नेक्स्ट अलोइंग एलिमेंट है निकल। निकल यह कास्ट आयरन में ग्रेफाइटाइजर की तरह कार्य करता है और कास्ट आयरन में निकल को मिलाने से कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर हम कॉमन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करें, उसके लिए जो कास्ट आयरन प्रयोग करते हैं उसमें जो निकल की मौजूदगी है वो 0.25 से 2% के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा निकल की परसेंटेज को बढ़ाया जाए तो कास्ट आयरन अलॉय कास्ट आयरन कहलाता है। और अलॉय कास्ट आयरन नॉन मैग्नेटिक होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। अलॉय कास्ट आयरन में जो निकल है वो 2 से 6% हो सकता है और 10 से 40% भी हो सकता है। अगर 2 से 6% के बीच में निकल है तो वह हार्ड और हीट ट्रीटेबल निकल कास्ट आयरन कहलाता है। अगर 10 से 40% के बीच में निकल है तो वह ऑस्टेनेटिक कास्ट आयरन कहलाता है। नेक्स्ट अलोइंग एलिमेंट है क्रोमियम। यह कास्ट आयरन में अपने ही स्टेबल कार्बाइड बनाता है और इसे कार्बाइड स्टेबलाइजर भी कहते हैं और नॉर्मली यह 0.15 से 0.9% के बीच में रहता है। क्रोमियम के एडिशन से कास्ट आयरन वियर रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अगर क्रोमियम की परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए तो वह अलॉय कास्ट आयरन कहलाता है। उसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को कास्ट आयरन में 2 फॉर्म में ऐड किया जाता है, एक फ्री मोलिब्डेनम और दूसरा कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। मोलिब्डेनम कास्ट आयरन में 0.25 से 1.5% के बीच में हो सकता है और मोलिब्डेनम के एडिशन से कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू शॉक यह बढ़ जाता है और साथ में टफनेस और मशीनेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद है वेनेडियम। वेनेडियम यह कार्बाइड्स बनाता है और ग्रेफाइटाइजेशन को कम करता है और वेनेडियम नॉर्मली 0.1 से 0.5% के बीच में होता है और वेनेडियम के ऐड करने से कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ, हार्डनेस और मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में मदद करता है और कॉपर नॉर्मली 0.25 से 2.5% के बीच में रहता है। नॉर्मली कॉपर को अलॉय कास्ट आयरन में ऐड करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करने से कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।